Hello student, welcome to all student. I am Sonalini Mishra from Mata Yashoda Memorial English School Paraswada. Dear student, how are you? I hope you are very well. Dear student, today I am going to teach about chapter 2 class 6 NCERT book. Dear students, topic is हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। आप लोग ये जानते ही होंगे कि जो वुल्फ है और जो डॉग है उनका जो रिलेशन है वो क्लोजली रिलेटिव है। यू मे ऑल्सो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिक एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। हियर इज ए स्टोरी अबाउट द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि जो डॉग है वो किस तरह से पालतू जानवर बन गया। ओके, स्टोरी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे डॉग ने अपने न्यू मास्टर, खुद स्वयं के लिए नया मास्टर ढूंढा। ओके, डॉग्स वर once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about himself. एक समय कुत्ते भेड़ियों की तरह जंगल में रहते थे। वे स्वयं ही अपना स्वामी समझते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। फिर एक दिन ऐसा कुत्ता हुआ जिसे यह जीवन पसंद नहीं था, जो उसका जो जीवन था उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी। Until a dog was born who was ill pleased. Ill pleased means not happy, मतलब वो उस जीवन से खुश नहीं था। With this way of life, ये जो उसका जो जीवन था इस तरह से वो खुश नहीं था, उसे रहना पसंद नहीं था, कह सकते हैं। हमेशा अपने भोजन की तलाश में रहना उसे पसंद नहीं था। अपने से He was sick and tired of wandering about himself. और वो अपने से वो जो था वो ढूंढते ढूंढते, वॉन्डरिंग मतलब ढूंढना, खोजते खोजते अपने भोजन की तलाश में थक चुका था। Looking for food and begin frightened who were stronger than। और अपने अधिक शक्तिशाली से डरते डरते वो परेशान हो गया था। उसने इस समस्या के बारे में सोचा, फिर उसने ऐसे की नौकरी करने का निश्चय किया जो सबसे अधिक शक्ति। He thought it over and decided that the best for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. ये डिसाइड कर लिया वो, ये अपने से अधिक शक्तिशाली से डरते डरते जब वो परेशान हो गया तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ इस समस्या के बारे में सोचा और उसने ऐसे की नौकरी करने का निश्चय किया। ही डिसाइडेड दैट बेस्ट फॉर हिम टू डू वॉज बिकम द सर्वेंट। ऐसे की नौकरी करना चाहा जो इस धरती में, इस पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और उसे ही वह अपना मास्टर, अपना मालिक बनाना चाहा। He walked and walked, and he met a kinsman of his big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. इस प्रकार से जब वो डॉग चला तो उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िया ने पूछा उससे, वह कहाँ जा रहा है? वेयर आर यू गोइंग डॉग? तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्ते ने बताया कि वो नौकरी की तलाश में जा रहा है। I am looking for someone to take up service with. Would you like
to be my master wolf. I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. कुत्ता था, वो बोलता है कि मैं एक मालिक जिसकी मैं नौकरी कर सकूं, जिसकी मैं सर्विस कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? वुल्फ से कहा, किसने कहा? डॉग से। डॉग ने वुल्फ, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं? तो वुल्फ था, वो बोला क्यों नहीं। द वुल्फ सेड एंड एग्रीड अपॉन, और जो वुल्फ था वो तैयार हो गया इस चीज़ के लिए। द टू ऑफ देम वेंट टू, दोनों साथ में जाने लगे। ऐसे जो भेड़िया था वो कुत्ते की जो उसने स्वीकार कर लिया। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते रहे एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज of the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. Sniffed का मतलब होता है स्मेल्ट, सूंघा, और darted quickly of means होता है run away fast, तेजी से भाग गया। जब चलते चलते उसका सामना एक रीछ से हुआ तो रीछ को देखकर भेड़िया झाड़ी में गया और कुत्ता बड़ा हैरान हुआ। उसने भेड़िए से पूछा क्या बात है कि रीछ जो है, भेड़िए ने कहा कि रीछ उन दोनों को खा सकता है। जब कुत्ते को लगा कि रीछ भेड़िए से अधिक शक्तिशाली है तो उसने भेड़िए को छोड़ दिया और रीछ का सेवक बनने के लिए उसके पास चला गया। भालू को बोलते हैं, What come over you, master? He asked. Was frightened, so you see there bear out there. And he might eat up to both us, you and me. जो को खा सकता है। Seeing the bear was stronger. और जो रीछ है शक्तिशाली है। The wolf, the dog decide to take. और डॉग ने ये सुनकर ये डिसाइड किया कि मैं इस जो भेड़िए को है इसको छोड़ के भालू की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। The bear was stronger than wolf. The dog decided to take up service with him, and he left the bear to be his master. The bear agreed to this readily. ये सब देख के जो डॉग था उसने देखा और डॉग ने डिसाइड किया कि मैं जो वुल्फ की नौकरी है उसको छोड़ दूंगा। एंड ही लेफ्ट देम वुल्फ बियर, और उसने बियर से जाके पूछा कि आप मेरी मतलब आप बनाने के लिए या आपके अंदर में मैं काम कर सकता हूँ। तो ये सुनकर जो बियर था जल्दी से रेडीली मतलब हरी अप जल्दी तैयार हो गया और उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड हियर काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट। और उसने कहा कि चलो फाइंड द हियर्ड मीन्स होता है काऊ का, गायों का झुंड। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और हम एक काऊ को मारेंगे और हम दोनों पेट भर के खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन and soon saw heard a cows, but just as they were about to come up, if they were stopped by troubled noise. The cows were mooing loudly and running in the panic in all direction. चलते चलते उसने एक काऊ का झुंड देखा, heard of cows, but as they about to come up to the stop, ने एक भयानक आवाज सुनी। The cows were moving loudly and running in the panic all direction, और जो गायें थीं वो सभी जगह में दौड़ने लगी, भागने लगी। उन्होंने कुछ ऐसी आवाज सुनी थी। The bear looked out from the behind a tree. जो बियर था, जो भालू था, वो behind a tree मतलब पेड़ के पीछे छिप गया। And then he too ran fastly deeper into the forest. भालू था वो उसने देखा कि जो आवाज़ है वो काफ़ी भयानक थी। जो गाय के झुंड थे वो भी इधर उधर चरती हुई जो गायें भागने लगी, तो वो भी भालू जो था वो भी पेड़ के पीछे छुप गया जल्दी से।
घने जंगलों के बीच में चला गया। Now, why did I have to come here? Said he, the dog. It is the lion who rules the in this part. The lion who is, don't you know? He is the strongest beast on the earth. Then I will say goodbye to you. I want to master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to ask the lion to be his master. Lion agreed to and the dog. उसके बाद जब डॉग को पता चला कि जो बियर है, तब वो जो बियर है वो कहता है कि नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर। इधर जो आया है, दर सेड ही टू डॉग द लॉयन, क्या तुम नहीं जानते इस जंगल का राजा है और ये जो फॉरेस्ट है उसके रूल्स के हिसाब से चलते हैं। ये जो फॉरेस्ट है वो पार्ट है इस लॉयन का। द लॉयन हु इज, ये कौन है? डोंट यू नो, तुम नहीं जानते? ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, और ये धरती का सबसे शक्तिशाली जीव है। वेल देन आई विल से गुड बाय। तो जो डॉग है वो कहता है कि मैं गुड बाय कहता हूँ, तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, और मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ, ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस धरती में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और जो डॉग था वो लॉयन के पास गया और पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे? द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग, लॉयन था वो इस विचार से डॉग के सहमत हो गया और उसने उसकी बात मान ली। इस तरह से जो डॉग था वो पहले उस वुल्फ के पास गया, वुल्फ के से उसको नहीं मिली संतुष्टि, तो वो बियर के पास जाने के बाद भी उसे लगा कि ये शक्तिशाली नहीं है, तो वो लॉयन के पास गया, फिर भी उसे सही मालिक नहीं मिल पाया। आगे देखिए क्या होता है। And off the dog went to ask the lion to be his master. Eat and the dog stayed him and served him from long time. It was a good life and he had nothing complaint to, for there was no stronger beast in forest than the lion, and no one dared touch to the dog offend him anyway. But one day the two of them were walking side by side along path ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that the whole formed that. Then he began to back away very quietly. जो वो डॉग था वो उसने अपने लॉयन से पूछा कि मालिक बनने के लिए तैयार है, तो लॉयन जो था वो भी तैयार हो गया था उसके मालिक बन। जो लॉयन और डॉग थे वो लंबे समय तक बहुत गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उन्हें किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं थी। इस तरह से जो डॉग था उसका जीवन अच्छा चल रहा था, और जैसा कि डॉग ने चाहा था, शेर जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था, किसी की हिम्मत नहीं थी डॉग को छू सके अथवा नाराज कर सके। तो इस तरह से जो डॉग था जीवन अच्छा चल रहा था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of sudden the lion stopped. दिन क्या हुआ कि डॉग जो था, डॉग और लॉयन रास्ते से साथ साथ चल रहे थे। शेर को एक आदमी की गंध कुत्ते से बोला कि अचानक से उसे अचानक से लॉयन gave a great roar, उसने जोर से दहाड़ मारी एंड struck angrily with his paw, और अपने पंजे को जोर से पर पटका with a such force that whole forest, इतना जोर से अपने पंजे को पटका कि वो जो जगह थी, जी हाँ उस जगह पटका था, वो जगह में होल हो गया। Then he began to back away very quietly, और वो जो शेर था वो वापस होने के लिए शांति से बोला डॉग से कि चलो वापस हो वरना मुसीबत आ जाएगी। इसके बाद जो डॉग था उसने शेर से विदा ली और आदमी के पास
What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way. The lion said, we had better run, for it will be trouble. जो डॉग था उससे लॉयन कहता है कि मुझे मनुष्य की सुगंध महसूस हो रही है और यहाँ ये बेटर होगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा, चले जाएं, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे. ओ व्हेन आई विल से गुड बाय. और इसके बाद जो डॉग था वो कहता है कि मैं आपको गुड बाय कहता हूँ. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. और मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस धरती में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है. इस तरह से कहकर जो डॉग था वो लॉयन को छोड़ के चला गया. And of the dog went to the join the man, and he stayed with him, served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और इसके बाद जो डॉग था वो मनुष्य को ज्वाइन कर लिया. ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली. और जो डॉग है वो सालों साल पहले से ही चला आ रहा है. जो डॉग है वो कितना फेथफुली होता है, कितना विश्वसनीय होता है. दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, लंबे समय से. बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट. और उस दिन से जो डॉग है वो मनुष्य का सबसे वफादार सेवक रहा है, सेवक की तरह उसके साथ रहा है, और वह किसी अन्य को अपना मालिक नहीं मानता है. ये बताया गया है कि डॉग ने किस तरह से अपना मालिक चुना और कैसे ढूंढा अपना मालिक. और जो मनुष्य है, उस जो डॉग है वो कितना वफादार होता है मनुष्य के लिए, ये आप लोग जानते ही हैं. ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी. थैंक यू.